साथियों, कैसे हैं आप सब लोग? आज एक ऐसी बात बताऊंगा कि रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके। पर बात को सुनना, समझना। देखो, ऐसा है जी, एक कंप्लेंट जो है थाने पर आती है कि साहब एक लड़का जो है मेरे संपर्क में आया। वो जो है मुझे धमका रहा है। इनिशियली उसने मेरी इज्जत लूट ली। वो मुझे एकांत में ले गया। उससे मेरे कपड़े खोले, मुझे नग्न किया, मेरा बलात्कार किया और ये कहा कि तुमने ये इंसिडेंट किसी और को बताया तो जान से मार दूंगा। मैं बेचारी अबला किससे क्या कहती। मेरी नंगी फोटो में उसके पास थी, कहता था वायरल कर दूंगा। परेशान थी, किसी को कुछ बता नहीं पाई और ये घिनौना कृत्य चलता रहा। अल्टीमेटली मजबूर हो गई हूं, कार्रवाई करती हूं और जो कंसर्न आरोपी है इस पर आप सख्त कानूनी कार्रवाई करें ताकि मुझे जो है न्याय मिल सके। अगर ये रिपोर्ट आप पढ़ोगे या इस तरह के इंसिडेंट सामने आएंगे अपने, तो आंखों से आंसू आ जाएंगे। भाई, कानून है महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए, उसके बावजूद भी इस तरह की हरकतें हो रही है। ऐसा कैसे? पर कहते हैं कि रिपोर्ट को लिख देने से या बात को कह देने से कोई अपराध साबित नहीं हो जाता। अपराध को साबित करने के लिए दो पैरामीटर चाहिए प्रोसिक्यूशन के पास में। पहली बात, एविडेंस मस्ट बी कॉन्सिस्टेंट, एविडेंस मस्ट बी कोरोबोरेटिव इन नेचर। तो इसलिए क्या करना होता है इस तरह की एफआईआर्स में और क्या क्या हमें वर्कआउट करने हैं, ये आज जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात, जो कंसर्न लड़की है, जो प्रोसिक्यूट्रिक्स है, उसकी एज क्या है, इस पर मैं जोर दे रहा हूं। अगर उसकी एज 18 प्लस है तो हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है। अगर उसकी एज बिलो 18 ईयर है तो आपका डिफेंस अगर ये भी है कि जो भी हमारे बीच हुआ वो कंसेंट से हुआ, ये डिफेंस चलेगा ही नहीं आपका। क्लियर हो गया? तो यहां हमें एक बिंदु जो है लिख लेना है हमारी कॉपी के अंदर या नोटबुक के अंदर कि जब भी हम रखेंगे संबंध किसी लड़की के साथ में तो उसकी उम्र होनी चाहिए 20 साल प्लस। सरकार तो बोल रही है 18 साल प्लस, पर मैं कह रहा हूं 20 साल प्लस, क्योंकि मार्जिन भी अगर ले लिया इन केस, तो ऐसी सिनेरियो में हम लोग प्लस पॉइंट में ही रहेंगे, नुकसान कहीं भी नहीं अपने। क्लियर हो गया अपने को? कई बार ऐसा होता है कि उसका स्कूल सर्टिफिकेट जो है फाइल पे नहीं होता है, तो ये लोग बात करते हैं मेडिकल टेस्ट की, तो वहां पर हमारे लिए ये प्लस पॉइंट रहेगा। तो जो कंसर्न लड़की है, अगर वो कहते कि वो माइनर है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या है? स्कूल सर्टिफिकेट। अगर ये फाइल नहीं हुआ है तो ऐसे सिनेरियो में प्राइमरी एविडेंस जो है रिकॉर्ड पे नहीं है और उसको गैदर करना जो है जरूरी है एज पर सेक्शन 94 ऑफ जेजे एक्ट। अदरवाइज जो फैक्टम ऑफ माइनॉरिटी है वो प्रूव नहीं हो पाएगा, जिस कारण से ये परफॉर्म करते हैं मेडिकल टेस्ट को, जो मैंने आपसे कहा भी है। पर अगर मेडिकल टेस्ट परफॉर्म हुआ है और सब्सिक्वेंटली आप डिफेंस में डॉक्यूमेंट ले आते हैं स्कूल रजिस्टर का, जिसमें आप ये प्रूव कर पाते हैं कि ये लड़की जो है मेजर है, तो वहां फायदा मिल जाएगा। पर हम इतने पछड़े में फंसे क्यों? मोटी मोटी बात यह है कि आप एक चीज जो है दिमाग में सेट कर लो, रिलेशनशिप तभी होंगे जब लड़की होगी 20 प्लस। अब ये कैसे मालूम करें लड़की 20 प्लस है या नहीं है? उसका 10th का मार्कशीट ले लो, 12th का मार्कशीट लो और उसको वेरीफाई करो कंसर्न बोर्ड में जाके। जरूरी इसलिए है, कई बार ऐसा भी होता है कि लड़कियां बना लेती है फर्जी मार्कशीट्स, फिर बाद में ट्रबल जो है फेस करना पड़ता है। तो इसलिए आप वर्कआउट करो तो प्रॉपर करो और नहीं करना तो दूर रहो। अदरवाइज आप एक गंभीर कानून संकट में जो है फंस जाओगे, ट्रबल आपके लिए होगा। तो यहां पर जो केस में डिस्कस कर रहा हूं उसमें लड़के को बहुत ट्रबल हुआ। लड़की ने बहुत अच्छा खेल खेला कि मैं तो माइनर हूं, कंसेंट है या नहीं है इससे फर्क पड़ेगा नहीं, लड़का जो है जिम्मेदार है। तो इस पर जो है पॉक्सो लगाया गया, पर लड़के ने मेहनत करी, डॉक्यूमेंट को जो है कलेक्ट किया और अल्टीमेटली प्रूव किया कि लड़की जो है माइनर नहीं है, लड़की मेजर है। वो तो किस्मत तेज थी इस बंदे की कि डॉक्यूमेंट इसके हाथ लग गया, पर कितने ऐसे लोग हैं जिनके डॉक्यूमेंट लग पाते हैं। इसलिए फ्रॉम द इंसेप्शन हमें अलर्ट रहना पड़ेगा। दूसरी बात, आप लिव इन एग्रीमेंट जरूर करो। अगर आप नहीं करोगे तो मारे जाओगे। पर लिव इन एग्रीमेंट कैसा नहीं करना अपने को? इन नेचर ऑफ मैरिज। इसके अलावा हमें शेयर हाउस होल्ड के कॉन्टेक्स्ट में लिव इन एग्रीमेंट नहीं करना है। एग्रीमेंट किस पर्सपेक्टिव में कि बेसिकली वी आर सेक्स पार्टनर, वी आर डूइंग सेक्स एज पर आवर ओन विल एंड कंसेंट। ना तो हम शादी करेंगे ना ही बच्चे पैदा करेंगे, सिर्फ हमें सेक्स करना है, ये अपने घर मैं अपने घर, दैट्स ऑल। बचाव के बिंदु है, इसको आप नोट डाउन कर लो। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब लड़की कहती है कि साहब बलात्कार हुआ है, तो ऐसा बलात्कार सपोर्ट होना चाहिए विद द मेडिकल एविडेंसेस ऑल्सो। क्योंकि जो मामला मैं डिस्कस कर रहा हूं, यहां पर लड़की ने एफआईआर कटाई रेप की, प्लस पॉक्सो लगवाया, प्लस सेक्शंस लगवाए आईटी एक्ट की भी,
और इस सारा का सारा मामला जो है खारिज कर दिया ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, इस ग्राउंड पे कि केस ही मेड आउट नहीं हो रहा है। तो लड़के ने सबसे पहले क्या किया कि पॉक्सो पर हमला किया कि चूंकि लड़की मेजर है तो पॉक्सो अप्लाई नहीं होगा, तो यहां पर सक्सीड हो गया। दूसरा हमला क्या था उसका कि रेप जो है सपोर्टेड नहीं है बाय एनी मेडिकल एविडेंसेस। अगर मेडिकल एविडेंस सपोर्ट नहीं कर रहा है रेप को तो वहां फायदा मिलेगा। और इसके अलावा जो बयान रिकॉर्ड पर है उसमें जो है विरोधाभास है, कभी वो क्या बयान दे रही है और कभी जो है क्या बयान दे रही है। मींस उसके जो बयान है 161 सीआरपीसी में वो अलग दिशा में, और उसके जो बयान है बिफोर कोर्ट एज पर सेक्शन 164 सीआरपीसी वो अलग दिशा में। और ये धाराएं वर्तमान में क्या हो गई है 180 बीएनएसएस और दूसरी हो गई है 183 बीएनएसएस। तो ऐसी स्थिति में जो विरोधाभास है इसका फायदा जो है लड़के को मिला। साथियों इसके अलावा ये स्पष्ट एविडेंस फाइल पे होनी चाहिए कि डेलिबरेटली जो है एक्ट किया गया। जब तक डेलिबरेटनेस के एलिमेंट्स फाइल पर नहीं होंगे वहां हम फायदा जो है ले पाएंगे, क्योंकि लड़कियां अक्सर बयान जो है चेंज करती हैं अपने पुलिस रिपोर्ट में, अपने पुलिस बयान में, अपने कोर्ट बयान में, और जो बयान उसे दिए मजिस्ट्रेट में अगर विरोधाभास दिखाई दे रहा है तो इस तरह के स्टेटमेंट क्या कहलाएंगे, सेल्फ इनकंसिस्टेंट स्टेटमेंट। इसका हम फायदा जो है ले पाएंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा, जो इस तरह के मामले होते हैं उसमें डिले कितनी है वो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर डिले जो है इनऑर्डिनेट है, मींस डिले जो है अनएक्सप्लेन्ड है, वहां फायदा मिल जाएगा। कुछ एक इंपॉर्टेंट जजमेंट भी है जिसको आप नोट डाउन कर लीजिए। जजमेंट है बाबू बनाम स्टेट ऑफ केरला, साइटेशन है 2010 वॉल्यूम 9 एससीसी पेज नंबर 189। प्रिजम्पशन जो है इनोसेंस का वो रहता है अक्यूज के फेवर में, और ये उसका विधिक अधिकार भी है, और ये आर्टिकल 21 का पार्ट एंड पार्सल भी है। इसके अलावा फैसला है नवीन बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का, ये फैसला है 2018 एससीसी ऑनलाइन बॉम्बे पेज 1281। अक्यूज हैज राइट टू रिब्यूट द प्रिजम्पशन, और अक्यूज को अपना डिफेंस साबित नहीं करना है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, वो अपना डिफेंस जो है साबित कर सकता है बाय सबमिटिंग द प्लॉजिबल डिफेंस। इस केस में कोई आई विटनेस नहीं, जो लड़की के स्टेटमेंट है वो है इनकंसिस्टेंट, जो केस है वो है मेजोरिटी का, कोई भी नेकेड फोटोग्राफ या ऑप्शन मटेरियल जो है रिकवर नहीं हुआ है फ्रॉम द मोबाइल ऑफ द कंसर्न अक्यूज्ड। इसके अलावा मेडिकल कॉरोबोरेशंस नहीं है, जो कपड़े हैं वो टॉर्न नहीं है, मींस कपड़े जो है फटे हुए नहीं है, लंबे टाइम बाद जो है एफआईआर है, और लड़की जो है पाई गई मेजर, जो मैंने बताया भी आपको। तो ऐसे सिनेरियो में फायदा जो है मिला इसका अक्यूज्ड को, एंड अल्टीमेटली ही गॉट एक्विटेड। क्लियर है बात ये। तो मेरा आप सबसे आग्रह है कि जब भी आप केस को फाइट कर रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, इस पे जो है विशेष ध्यान रखिएगा। जब भी लड़की का प्रूव होता है माइनॉरिटी तो उस कॉन्टेक्स्ट में सेक्शन 94 जेजे एक्ट जो है काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा सेक्शन 34 पॉक्सो एक्ट जो है काफी महत्वपूर्ण है। इस पर्सपेक्टिव में दो इंपॉर्टेंट जजमेंट है, इसको भी जो है नोट डाउन कर लो। पहला है 2013 वॉल्यूम 7 एससीसी पेज नंबर 263, और दूसरा है 2023 एससीसी ऑनलाइन पेज नंबर 846। जो पैरामीटर है रिगार्डिंग द माइनॉरिटी या रिगार्डिंग द मेजोरिटी, उसको देखने के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या वाइटल है। सबसे पहले है बर्थ सर्टिफिकेट फ्रॉम द स्कूल, दूसरा है बर्थ सर्टिफिकेट फ्रॉम द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, और अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो वहां पर होगा मेडिकल टेस्ट, जिसको हम कहते हैं ऑसिफिकेशन टेस्ट। क्लियर हो गया अपने को। इसके आधार पर एज का जो है लगाते हैं अनुमान। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है पैरामीटर है। जजमेंट है हाई कोर्ट ऑफ पटना का, साइटेशन है इस्लाम बनाम स्टेट, और जजमेंट का डेट है 26 जुलाई 2024। तो कुल मिला के मेरा आप सबसे आग्रह है कि जब भी केस को लड़े तो जो वाइटल पॉइंट्स हैं, जो वाइटल पैरामीटर्स हैं, उस पर काम करें। अगर मामला रेप का है तो हमारा डिफेंस क्या कंसेंट, पर सबसे पहले हमें एज को जो है डिटरमिन करना है, फिर हमें कंसेंट के डॉक्यूमेंट जो है फाइल पे लेके आने हैं। फिर लड़की कहेगी साहब मुझे नग्न फोटोएं दिखा दी, नग्न वीडियो दिखा दी, क्या वो रिकवर हुई है अक्यूज से या नहीं हुई है। क्लियर है बात ये। तो ये वाइटल पैरामीटर्स है, इसमें हमें काम करना होता है। क्लियर है। तो मैंने आपको स्पष्ट किया है द डिफेंस स्ट्रेटेजी टू कॉन्टेस्ट अ रेप केस इन विच यू आर फॉल्सली इम्प्लीकेटेड। तो देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि आपका केस इस केस से रिजेंबल कर सकता है। अगर कर रहा है तो जो गाइडलाइंस मैंने बताई है इसको यूज में लेते हुए अपनी डिफेंस स्ट्रेटेजी को तैयार करें, पुख्ता पैरवी करें, और अपने राइट्स को जो है सिक्योर करें। आपने गलत कुछ नहीं किया, पर चूंकि कानून ऐसा है जिसका हमें जो है परिणाम भुगतने पड़ते हैं। क्लियर है बात ये। तब भी डरे ना, अपने राइट्स को पुरजोर तरीके से बिफोर कोर्ट रखें, और इसके लिए केस को बांटें सेगमेंट्स में। सबसे पहले रिपोर्ट क्या, रिपोर्ट के कॉन्सिक्वेंस में एफआईआर क्या, लड़की ने क्या क्या एविडेंस दी है, और आपके पास डिफेंस में क्या क्या एविडेंस है। एक एक बात को खुल के रखें। देयर इज नो नीड टू वरी। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद जय भारत।